यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे, इसको बोला जाता है मे का प्रयोग आप लोग भी कई बार करते हैं अपने स्कूल्स में, कोचिंग्स में, ऑफिस में। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे कि आप बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट। तो कई जगहों पे हम मे का यूज़ करते हैं। कई बच्चे उस मे को मैं समझ लेते हैं, मैं हिंदी वाला, पर वो मैं हिंदी वाला ना होकर इंग्लिश वाला मैं होता है। और इसका प्रयोग ऐसी जगहों पे किया जाता है जो कि हम बोलते भी हैं। कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, राइट। मे का प्रयोग एक प्रकार से सकता है, सकता हूँ, सकता है, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं पे किया जाता है। लेकिन जहां पर संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं, सकता है, सकती है के रूप में किया जाता है, राइट। इसके अलावा मे का प्रयोग हम शुभ आशीष देने में भी करते हैं, शुभ आशीष या शुभ कामना, शुभकामना देने में भी करते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो इसका उपयोग किया जाता है वह आज्ञा लेने में किया जाता है, आज्ञा लेने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं मे का प्रयोग किस तरह से करेंगे हम। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आज वर्षा हो सकती है। अच्छा, बनाने का रूल क्या होगा? जो सारे मॉडल्स का होता है वही इसका रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका नॉर्मल रूल है। पर स्पेशल रूल एक अलग होता है शुभकामनाओं देने के लिए। शुभकामनाएं देने के लिए इसमें मैं से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में हम सिंपल सेंटेंस समझते हैं। आज वर्षा हो सकती है, तो इट, क्योंकि वर्षा होने के लिए तो सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो इसको हम नेचुरल घटना है तो इसको हम इट से चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इट में रेन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? मैं लगा दी, क्योंकि संभावना व्यक्त हो रही, इट में रेन। कब? आज, तो टुडे। आज वर्षा हो सकती, आज वर्षा हो सकती, राइट। क्या आज वर्षा हो सकती है? मैं इट रेन टुडे। तो वो संभावना व्यक्त कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो क्वेश्चन टेक वाला क्वेश्चन प्रश्नवाचक सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं, इंट्रोगेटिव तो बनना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम संभावना व्यक्त करने में ही प्रश्न जता रहे हैं। आज वर्षा हो सकती है, तो पूछ रहे हैं आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है मतलब क्या आज वर्षा हो सकती है, बिना क्या लगाए ही हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, तो इट में रेन। शुभकामनाओं देने के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? आप चिरायु हो, हम किसी को हिंदी में आशीर्वाद देते हैं, आप चिरायु हो। तो इस तरह के शुभकामनाओं वाले सेंटेंस हम मैं से ही चालू करते हैं। मैं यू लिव लॉन्ग, मतलब कि आप लंबे जिए या लंबे समय तक जीते रहें। मैं यू लिव लॉन्ग, मैं मतलब यहाँ पे हम उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, शुभाशीष दे रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ईश्वर के प्रति कि मैं यू लिव लॉन्ग, आप चिरायु हों। जैसे कि हम जब कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो मैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका साथ दे, ईश्वर आपको परीक्षा में सफलता दिलाए, राइट। नेक्स्ट बात करें आज्ञा लेने के लिए। आज्ञा लेने के लिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंपल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, मैं लगा देते हैं आगे। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। देखिए सकता हूं भी आया है और आज्ञा भी ली जा रही है,
सकता हूँ भी आया है और आज्ञा भी ली जा रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर क्या हटा दें, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आई मे कम इन, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पहले हम इसका सिंपल बनाते हैं, मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये तो एक सामर्थ्य वाली बात भी हो सकती है, तो इसमें कैन का यूज भी हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर विनम्रता पूर्वक क्या लगा हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं के बाद, आई के बाद में क्या लगाते हैं हम, मैं, तो मैं को आगे ले आते हैं, मैं आए कम इन। ये आप सभी ने कहीं ना कहीं पर जरूर बोला होगा, अपने स्कूल, कोचिंग्स, ऑफिसेस, कहीं पर कहीं ना कहीं तो आपने इसका प्रयोग जरूर किया होगा, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, राइट। तो हम आज्ञा लेने के लिए भी मैं का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा माइट का प्रयोग। माइट भी मैं से जुड़ा हुआ है, माइट का प्रयोग भी लगभग लगभग इसी तरह किया जाता है, पर माइट का प्रयोग जो है वो आपको शुभकामनाओं देने के लिए नहीं किया जाता। माइट का प्रयोग शुभकामनाएं देने के लिए नहीं किया जाता। माइट का प्रयोग इसी के साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। माइट और मे का प्रयोग लगभग लगभग एक जैसा किया जाता है, परंतु माइट का प्रयोग मोस्टली पास्ट और फ्यूचर टेंस में कर दिया जाता है, बाकी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो मे का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे टुडे की जगह टुमारो, यस्टरडे आ जाए तो यहाँ पे माइट का प्रयोग कर देंगे, राइट। और माइट का प्रयोग जब इसमें आज्ञा लेने के लिए किया जाता है तो इसमें कुछ ज्यादा ही विनम्र तरीके से आज्ञा ली जाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहाँ पे करेंगे माइट आई कम इन, मतलब जब हम बहुत ही विनम्र तरीके से किसी से बात करना चाहते हैं, आज्ञा लेना चाहते हैं, तो मैं की जगह हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, माइट का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो आज्ञा ली जाती है वह विनम्र तरीके से ली जाती है, काफी विनम्रता पूर्वक ली जाती, मतलब कि जितनी विनम्रता पूर्वक मैं में भी नहीं ली जाती उतनी माइट में ली जाती। तो मैं और माइट का प्रयोग आप समझ गए होंगे, माइट का प्रयोग कहाँ करना है, मैं का प्रयोग कहाँ करना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइट आई कम इन। इसका मतलब हुआ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको समझ जाएगा कि ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक विनती कर रहा है, इसको अंदर आने दिया जाए। कई बार ऐसा होता है मैं आई कम इन, नहीं, नो कम इन, लेट हो आप, लेकिन माइट आई कम इन बोलोगे तो शायद वो समझेगा कि नहीं, आपने जो है बहुत ही पोलाइटली बोला है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक बोला है, तो इसलिए आपको अंदर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माइट का प्रयोग भी आप समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ तो मैं और माइट का प्रयोग होगा दोनों, ठीक, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मे की जगह आप माइट भी लगा सकते हैं, माइट की जगह मे भी लगा सकते हैं, पर आप इतना समझ लीजिए कि शुभकामनाएं देने के लिए स्पेशली यही बनाया गया है, मे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।